हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अगर आप इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपका यूपीडब्ल्यूएससी पैक्ट और जो भी अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हो उनसे रिलेटेड उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो वो अंकिता हो जाएगी। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड हो जाएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये जो होता है वो अमरावती आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य को शामिल किया गया। 12 मराठा सैन्य परिषयों को शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका बिहार हो जाएगा। किसने आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो बिहार हो जाएगा। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो या फिर फाजिल का पंजाब में हो जाएगा। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वो थीम क्या था? इसका जो थीम था वो आपका एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए जो था योग था। ठीक है, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है ये इसका थीम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम थी वो आपकी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो आपकी गीता समोता बनी है। गीता समोता। अगर सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं तो सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे जो है कौन बना है? वो आपका गंगा एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? ये आपका विजिंजम केरल में हो जाएगा। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? ये आपको झोंजिन एंगमो हिमाचल प्रदेश की जाएगी। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल हो जाएगा। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो आपका केरल हो जाएगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये आपका कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। प्रयागराज में बनेगा। ठीक है, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? आपका महाराष्ट्र में रहेगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको मौसम भवन नई दिल्ली हो जाएगा। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? ये आपका डिब्रूगढ़ हो जाएगा। असम की जो दूसरी राजधानी वो डिब्रूगढ़ बन गई है। तो पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी जो इसकी थी वो आपकी दिसपुर थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? ये आपका लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन हो जाएंगी, जो कि आपके मुंबई की हैं। ठीक है, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो आपकी डल झील जम्मू कश्मीर में की है।
पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका मंगलदेही असम हो जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? हैदराबाद हो जाएगा। वन नेशन वन कार्ड के फायदा उठाने वाला देश के प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका बिहार हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? तो आपका संस्कृत और मैथिली भाषा में। ठीक है, संविधान की जो प्रतियां वो आपकी संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी किया गया। भारत का अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कब तक है? 2035। ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड या फिर ये आपका पेट में जरूर पूछता है। तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर हो जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? आपका गाजियाबाद में की गई। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? सिलवासा, दादर नगर हवेली व दमनदीव, जो कि आपका एक शासी प्रदेश है, यूटी में आता है। ठीक, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है पेट के हिसाब से, जैसा वो पूछता है उस हिसाब से। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर जो है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगर बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस पे हमारे जो मतलब अतिथि थे वो कौन थे, चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो आपकी क्रिस्टिना कार्ला कंगालो थे। ठीक है, जो कि आपके ट्रिनिडाद और टोबैगो की जो थे वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिस्री टाइफाइड टीका कहाँ बना? भारत में। पंचशील पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इशिता भार्गव हो जाएंगी। इशिता भार्गव हो जाएंगी। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना है? जर्मनी हो गया। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मोनाको हो जाएगा। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो जापान हो जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की किस यात्री ट्रेन को जो था हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस हो जाएगा। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK बना है। किस शहर में दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ ली? तो JD वेंस हो जाएंगे। JD वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो बाल्ड ईगल हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबे मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो आपकी मधुबनी हो जाएगी। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? नीमा रिंजी, जो कि आपके नेपाल के। कौन बने? नीमा रिंजी, जो आपके जो जाएंगे वो नेपाल के हो जाएंगे। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? तो आपका जॉर्डन जाएगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो आपका रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला? हुनान प्रांत, चीन में हो जाएगा। अब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ छावनी हो जाएगा। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका चीन में रहेगा। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हो जाएगा। CSIR के बारे में समझ लेते हैं। तो CSIR का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका CSIR का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो होता है वो आपका जो होता है रिसर्च हो जाएगा। और इसके स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 1942 में जो होता है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मतलब क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपका दिल्ली हो जाएगा। तो बस विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो आपका बीजिंग चीन हो जाएगा। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया रहेगा। किस देश ने हेमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो वो आपका भारत हो जाएगा। ठीक, किससे परीक्षण किया? तो आपका भारत। अगर CSIR की अगर हेड की बात करें मतलब अभी जो इसकी प्रमुख है वो आपकी कौन हो जाएंगी? तो आपकी डॉक्टर एन
डॉक्टर एन कैलेस सेल्वी हो जाएंगे। ठीक है, कैलेस सेल्वी ये आपकी अभी CSIR की हेड, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में तो एकदम पूछ सकता है। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार हो जाएगा। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है कौन बने हैं? तो ये आपके शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। ये आपको ये तो एकदम पेट में आने के एकदम संभावना लग रहा है, 100% ये आएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जो कौन बनी है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप किस गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने हो जाएगा। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? तो ये आपकी जो हो जाएगी, देखो सुनीता विलियम ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? जो आपके बोइंग स्टारलाइनर मिशन हो जाएगा। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन हो जाएगा। ठीक, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी ये नहीं है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेल लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? जापान रहेगा। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच हो जाएगा। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर हो जाएगा। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपका भारत हो जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% जाएगा। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो ये आपके असम में हो जाएगा। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर, जो कि आपके MP में पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो आपका नॉर्वे हो जाएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभयारण्य, जो कि केरल में है। अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल को। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो आपका कच्छ के गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? कच्छ की जो है गुजरात में हो जाएगा। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आपका भारत रहेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका चीन रहेगा। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक देश में सबसे पहले तो आपका गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतर प्रणाली का सर्जन कहाँ हुआ? तो एम्स दिल्ली में हो जाएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया है? लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे और सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? डी गुकेश रहेंगे। प्रथम जीते विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में हो जाएगा, 5 जगह पर। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो जाएंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। वाह वाह। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु IPL की किस संस्करण की विजेता बना? 18वें संस्करण 2025 रहेगा। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो आपका 35 गेंद रहेगा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंकर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर रहेगा। दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर। तो आपके 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम उत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ पे कौन सा मनाया गया। अब हम पढ़ेंगे 2024-25 में जितने भी राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित हुए, कहाँ आयोजित हुए उसके बारे में। बोनालू उत्सव की बात करेंगे तो आपका तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, लेवेंडर महोत्सव जो था ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। खीर भवानी महोत्सव जो था ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। महीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जगह तो एकदम पता रहना चाहिए। अम्बुबाची मेला जो था गुवाहाटी असम में हो जाएगा। सिरोही लिली उत्सव जो था मणिपुर में हो जाएगा। त्रिशूरपुरम जो था वो आपके केरला हो जाएगा। पुष्कर कुंभ जो था वो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। सरस्वती पुष्करालू कुंभ जो था वो तेलंगाना।
राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में हो जाएगा। रम्माण उत्सव जो होता है वो उत्तराखंड में रहेगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। रम्माण महोत्सव जो होता है वो क्या उत्तराखंड में हो जाएगा। चेरा ओबा महोत्सव जो होता है वो आपका मणिपुर में हो जाएगा। सरहुल जो होता है वो आपका झारखंड में हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? झारखंड में। खुबानी फूल महोत्सव जो होता है लद्दाख में। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बाकी तो इम्पोर्टेंट सभी है। यात्रा उत्सव की बात करेंगे तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी, इसे याद रखिए। खोंगजोम उत्सव जो था वो मणिपुर में हो जाएगा। माधवपुर घेर मेला जो था गुजरात में हो जाएगा। माधवपुर जगह आपका गुजरात में पड़ता है, उससे याद रख सकते हो। जद्या स्वामी उत्सव जो था तमिलनाडु हो जाएगा। चापचार कूट जो था कि आपका मिजोरम में हो जाएगा। किसी को कूटना है तो क्या करोगे? इसको मीसोगे तो कूट, चापचार कूट से मिजोरम याद रख लो। अट्टुकल पोंगल उत्सव जो था वो केरल हो जाएगा। सिग्मो की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। गो सिग्मो गो, तो आपका गोवा में जाओ। नयोकुम युला उत्सव जो होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हैरात पर की बात करेंगे तो हैरात पर जम्मू कश्मीर जाएगा। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला जो होता है वो फरीदाबाद आपका हरियाणा हो जाएगा। थाई पुषम त्योहार जो होता है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। सांबर फेस्टिवल राजस्थान, सांबर झील भी आपका राजस्थान में पड़ता है, तो उसी तरह सांबर फेस्टिवल भी राजस्थान जाएगा। फ्लेमिंगो महोत्सव जो होता है ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो था आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो था बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा। 23वां दिव्य कला मेला जो था जनवरी 2025 बड़ोदरा गुजरात में रहेगा। 22वां दिव्य कला मेला जो था दिसंबर 2024 इंडिया गेट नई दिल्ली। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव जो था नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये भी आपका दिल्ली हो जाएगा। फ्लाइंग फेस्टिवल जो था वो जुंगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गंगा उत्सव जो था हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव जो था आपका दिल्ली हो जाएगा। मेरा हो चौवा महोत्सव जो था इम्फाल मणिपुर। 21वां दिव्य कला मेला जो था जबलपुर हो जाएगा। तिरुवोणम त्योहार जो था वो आपका केरला हो जाएगा। जास्कर महोत्सव जो था आपका लद्दाख में हो जाएगा। भारत के प्रमुख पदाधिकारी पढ़ लेते हैं। कैबिनेट सचिव की बात करेंगे तो टीवी सोमनाथ हो जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हो जाएंगे। गृह सचिव जो थे गोविंद मोहन रहेंगे। रक्षा सचिव जो था राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव अजय सेठ रहेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्त सचिव अजय सेठ रहेंगे। जो जो जिनके पास वित्त रहता है वो लोग सेठ रहते ही हैं, इसे आप याद रख सकते हो। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करेंगे तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के निजी सचिव जो होते हैं वो निधि तिवारी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो होते हैं वो संजय मूर्ति जो कि 15वें हैं आपके। उसके भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए की बात करेंगे तो एस दुबे हो जाएंगे जो कि 28वें हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की बात करेंगे तो जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो था आर वेंकट रमणी जो कि 16वें थे। और 15वें जो इसके पहले जो थे वो आपके के वेणुगोपाल। तो पहले का नहीं याद रखना, अभी याद रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो था आर वेंकट रमणी जो कि आपके 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो था BR गवई। भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो था अजय मानिक राव खानविलकर हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो था वो अनिल चौहान हो जाएंगे। नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। वायुसेना अध्यक्ष जो था अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष जो था उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार 26वें हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो था हीरालाल समारिया हो जाएंगे। हीरालाल समारिया हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। वी रामा सुब्रमण्यम जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो अभिजात सेठ हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजय किशोर रहाटकर हो जाएंगे। 9वीं यूपीएससी के अध्यक्ष जो है अजय कुमार हो जाएंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष जो है राहुल सिंह हो जाएंगे। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला। एसएससी के अध्यक्ष जो है एस गोपाल कृष्णन। सेबी के अध्यक्ष जो है वो तुहिन कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो दिनेश महेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक की बात करें डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर वी नारायणन हो जाएंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो थे समीर वी कामत हो जाएंगे, ये आपके पुणे चुने गए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक जो थे राजीव बैल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तीसरी बार। एनएसजी महानिदेशक जो है वो बी श्रीनिवास। एनआईए महानिदेशक की बात करेंगे तो सदानंद बसंत दाते। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद रहेंगे। सीबीआई के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार रहेंगे। आईबी के प्रमुख जो है तपन कुमार डेका। ईडी निदेशक जो है राहुल नवीन। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। रॉ के प्रमुख पराग जैन रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है वो आपके संजय मल्होत्रा जो कि 26वें। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो होता है वो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष जो है वो आपके सतीश कुमार हो जाएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ जो है भुवनेश कुमार। कौन हो जाएंगे? भुवनेश कुमार। संसद टीवी के जो सीईओ है वो रजित पुन्हानी। नीति आयोग के सीईओ जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। भारत के राष्ट्रपति जो है वो 15वें की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारतीय महिला है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ये पूछा था किसी एग्जाम में, अबेरेशन मुझे याद नहीं है लेकिन ये पता कौन से एग्जाम में था। यूपी ने ये जल्दी पूछा था, शायद पिछले पेपर वाले में पूछा था। 18वीं लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो जाएंगे। राज्यसभा में सदन के नेता जो जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़ इस्तीफा जिन्होंने दे दिया। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वां। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा। कौन हो जाएंगे? बैजंत पांडा। यहाँ तक आ गया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब पढ़ लेते हैं प्रमुख नियुक्तियां जो भी रेशन में हुए हैं वो। तो लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे तो आपके राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। नवीन पटनायक की बात करेंगे तो आपके बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार बने हैं। एस रमन की बात करेंगे तो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे। आलोक जोशी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख। डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहेंगी। राजीव मेमानी जो है भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष। CS सेट्टी जो है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष रहेंगे। डॉक्टर मंगीलाल जाट जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ। रविशंकर जो है 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य। अश्विनी लोहानी जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक। एस महेंद्र देव जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। संतोष यादव की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष। हर्षवर्धन अग्रवाल जो था वो फिक्की के नए अध्यक्ष। पूनम शर्मा की बात करेंगे तो फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष रहेंगी। अरविंदर सिंह शाहनी जो है भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष रहेंगे। आर दुरई-स्वामी की बात करेंगे तो एलआईसी अंतरिम एमडी एंड सीईओ। शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के जो है वो आपके अध्यक्ष रहेंगे। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंधन निदेशक। एस सोमनाथ चाणक्य विश्वविद्यालय के बेंगलुरु के कुलाधिपति। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। न्यायाधीश सूर्यकांत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष जो थे सूर्यकांत हो जाएंगे। श्रीनिवासन संजय गौड़ा की बात करेंगे तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। विपुल मनुभाई पंचोली की बात करेंगे तो पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। विनोद सिंह गुंजियाल जो है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। मीराबाई चानू जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की अध्यक्ष रहेंगी। अजय भूषण पांडे जो है वो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष। डॉक्टर मयंक शर्मा जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक हो जाएंगे। और रक्षा लेखा महानियंत्रक। अंजू राठी राणा जो है पहली महिला विधि सचिव। बहादुर सिंह सागू जो है वो भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। अरविंदर सिंह साहनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष रहेंगे। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। शिशिर सिन्हा जो है राजगीर हिल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अनुराग गर्ग जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डॉक्टर DK सुनील जो है हाल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक।
सिंधु गंगाधरन जो है नैस्कॉम के नए अध्यक्ष रहेंगे। राजविंदर सिंह भट्टी की बात करेंगे, सीआईएसएफ के महानिदेशक। सीआईएसएफ के महानिदेशक जो है वो कौन रहेगा? राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के। एनएस राजा सुब्रमण्यम भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हो जाएंगे। कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो भारतीय नौसेना के जो है उप प्रमुख। संजय भल्ला जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल हो जाएंगे। रविंद्र कुमार एनटीपीसी के निदेशक। संजय कुमार मिश्रा जो है वो आपके जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। देवेंद्र झाझरिया जो है भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष। संजय नायर जो होते हैं वो एसोचैम के अध्यक्ष। नरसिंह पंचम यादव जो भारतीय कुश्ती महासंघ के इटली डायरेक्टर के अध्यक्ष। अतनु चक्रवर्ती जो एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष। रॉबर्ट जे रवि जो बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक। प्रोफेसर जो थे साइमन मॉक जो मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति। अरुण बंसल जो वो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ। मनोलो मार्गे जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच रहेंगे। मनोज मित्तल जो वो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक। चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहाडकर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। कपिल देव जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नलिन नेगी जो भारत पे के नए सीईओ। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य। 16वें वित्त आयोग के सदस्य मनोज पांडा। 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं पढ़ लेते हैं। आस्था पुनिया की बात करेंगे तो ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हो जाएंगी। तो ये जो पहली महिला वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पहली बार नियुक्त हुई है। तो आस्था पुनिया क्या हो जाएंगी? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। जेनिफर साइमंस की बात करेंगे तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवेट्री की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष रहेगी। सरली पोचवे की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। यशस्वी सोलंकी की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की एडीएस नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी। निटुम्बो नंदी नौदत्तवा की बात करेंगे तो ये आपकी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। डॉक्टर नगोजी ओंकादी-इवेला जो डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक जो कि दूसरे कार्यकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी हो जाएंगी। ये दोबारा दूसरे कार्यकाल में भी इन्हीं को चुना गया, इसके पहले भी यही थी। क्लाउडिया शिनबाम की बात करेंगे तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी। वाइस एडमिरल आरती सरीन की बात करेंगे तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। फतेमे मोहजेरानी की बात करेंगे तो ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता। जुडिथ सुमनेवा तुलुका की बात करेंगे तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। न्यायमूर्ति रितु बहरी जो होती है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहेंगी। नाइमा खातून जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी बात हो रही है यहाँ, अपने भारत के पंजाब में। गीता बत्रा जो है वो विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर। सुमन कुमारी जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 की बात कर लेते हैं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की द्वारा जो है मैनिफेस्टो रहेगा। ऑक्सफोर्ड की तरह ब्रेन रूट। कोलिन डिक्शनरी की तरह ब्रैड रहेगा। मरियम वेबस्टर की बात करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फेमस आपका ऑक्सफोर्ड है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 की बात करेंगे तो ब्रेन रूट हो जाएगा। बाकी अब याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ लेते हैं कौन नियुक्त हुआ। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट की बात करेंगे तो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप हो जाएंगे। ठीक है। सुकन्या सोनोवाल की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। एनालेना बैरबॉक की बात करेंगे तो जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष जो है वो एनालेना बैरबॉक। यह वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र की अध्यक्ष ये बनी है एनालेना बैरबॉक। मोहसिन नकवी की बात करेंगे तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। मसातो कांडा जापान के जो है एशियाई विकास बैंक के ग्रामीण अध्यक्ष रहेंगे। सुमति धर्मवर्धन जो है आईसीटी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष। प्रकाश मान सिंह राउत जो है नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश। मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे। फिलोमेन यांग की बात करेंगे तो आपके कैमरून के पूर्व पीएम थे और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा 69 में
79वें सत्र के अंदर, तो ये नहीं याद रखना है क्योंकि 80वें जो है वो उनका याद रखना है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात करेंगे तो आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक दूसरी बार। मार्क रूटे जो है वो नाटो के नए महासचिव। डेविड सल्वाग्रिनी की बात करेंगे तो नासा के प्रथम एआई अधिकारी। मुख्तार बाबा येव जो अब कोप 29 के अध्यक्ष रहेंगे। डिल्मा रूसेफ जो अब ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर यानी कि एक्स की नई सीईओ हो जाएंगी। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। असीम मुनीर जो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस की बात करेंगे तो आपके डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक। कैथरीन रसेल की बात करेंगे तो यूनिसेफ की नई प्रमुख। 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति, इसकी बात कर लेते हैं। मदन बी लोकुर की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। काश पटेल जो एफबीआई के निदेशक। अमिताभ कांत जो है वो कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार रहेंगे। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला की बात करेंगे तो आपके अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष। हरवंश चावला जो है वो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष। मनीष सिंघल जो है वो एसोचैम के महासचिव हो जाएंगे। शंभू कुमारन की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष रहेंगे। जयशाह की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, इस पर आसीन होने वाले ये 5वें भारतीय हैं। अनीता आनंद जो है वो कनाडा की विदेश मंत्री रहेंगी। श्री रामकृष्णन की बात करें व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार। आशीष खन्ना जो वो आईएसए के नए महासचिव। संजीव कुमार सिंगला जो फ्रांस में भारत के नए राजदूत। अजीत विनायक गुप्ते जो होते हैं वो जर्मनी में भारत के नए राजदूत। अनुराग श्रीवास्तव की बात करेंगे तो मॉरिशस में भारत के नए राजदूत हो जाएंगे। डॉक्टर आर रविंदर की बात करेंगे तो आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत। डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी जो वो अल्जीरिया में भारत के राजदूत हो जाएंगे। डॉक्टर बनलाल वात्रा की बात करेंगे तो कंबोडिया में भारत के राजदूत। राजा रणधीर सिंह जो वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। मुक्तेश कुमार परदेसी तुर्की में भारत के राजदूत। सुनीता विलियम्स जो वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमांडर। अभ्युदय जिंदल जो वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। पार्थानेनी हरीश जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। जगदीश पवाड़िया जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुणे चुनी गई। कमल किशोर की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि। गीता सभरवाल की बात करेंगे तो गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक। अपूर्वा चंद्रा जो है वो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति के अध्यक्ष। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त। लीशा नंदी जो ब्रिटेन में संस्कृति और खेल मंत्री। विनय मोहन क्वात्रा जो अमेरिका में भारत के नए राजदूत। 2024-25 में जितने भी प्रमुख निधन हुए अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गिरिजा व्यास की बात करेंगे तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। मनोज कुमार की बात करेंगे तो अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। भारत कुमार की उपाधि 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। सलीम अख्तर जो आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वाचक हो जाएंगे। एस श्रीनिवासन की बात करेंगे तो परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष रहेंगे। कुमुदनी लाल आपकी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना हो जाएंगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपका आएगा। कुमुदनी लाकिया जो आपकी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। पोप फ्रांसिस की बात करेंगे तो रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नाम जॉर्ज मैरियो बर्गोगलियो। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो प्रसिद्ध कश्मीर लोक गायक। संगीत जगत में हमने बुलबुले के नाम से प्रसिद्ध। विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 2016-2021 से ये मुख्यमंत्री रहे। बाबा शिवानंद की बात करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन। केवी राबिया जो है वो केरल के सामाजिक कार्यकर्ता। राज मनचंदा जो है वो स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी। जोधिया बाई की बात करेंगे तो प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक हो जाएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन। तुलसी गौड़ा जो कर्नाटक में वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। नवीन चावला आपके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात इनकी मृत्यु हो गई 25 दिसंबर 2024 का इनका निधन हुआ था 92 वर्ष की आयु में। ये 26 सितंबर 1932 पंजाब प्रांत के गांव से इनका जन्म हुआ था। 2004 से 14 तो ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह पूछ सकता है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री
कौन थे? तो ये आपका आप बता दो कि मनमोहन सिंह। 1991 से 96 के भारत के वित्त मंत्री रहे। 98 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1987 में पद्म विभूषण मिला। जिमी कार्टर की बात करेंगे तो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की बात करेंगे तो प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष ये रह चुके हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे, ठीक है, तो ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विवेक देवराय की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। कीके डॉक्सन की बात करेंगे तो विश्व की पहली विश्व सुंदरी। शारदा सिन्हा जो है वो लोक गायिका है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, इनका तो आपको एकदम याद रखना है। गोदावरी दत्त जो है मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी करंट में बिहार बहुत फेमस है, तो आपको ये याद रखना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, जिनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। तो आप सम्मान तो ये सब तो याद करने जाओगे नहीं, बस आप ओवरऑल याद रख लो कहाँ कहाँ से इनको मिला है। नामीबिया से मिला, ब्राजील से, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से, घाना से भी मिल चुका, साइप्रस हो जाएगा, श्रीलंका, मॉरिशस, कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, रूस, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ गणराज्य। उसके बाद भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यहाँ का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। 2024 में राज्य की विधानसभा जितने भी चुनाव जीते उसकी बात कर ले तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चुनाव होते थे। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा सीट 175, उड़ीसा में 147 रहेगा, अरुणाचल प्रदेश 60, सिक्किम में 32, इतना यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। कौन सी पार्टी जीती ये देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी जीती है, जो कि 135 सीट। उड़ीसा में जो था भारतीय जनता पार्टी जीती है 78 सीट। उसके अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 46 सीटें रहेगा, और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीट जीती है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो बने हैं तेलुगु देशम पार्टी से, ठीक है, ये आपके बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि चौथी बार बने। उप मुख्यमंत्री यहाँ के पवन कल्याण हो जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जो कि पहली बार बने हैं क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। उप मुख्यमंत्री जो है कनक वदन सिंह देव और पार्वती परिंदा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था पेमा खांडू, जो कि तीसरी बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री जो होता है वो आपके चेना मेन हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तीसरी बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री जो थे चौना मेन हो जाएंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, जो कि दूसरी बार बने हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे वो 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे इतनी विधानसभा सीटें कौन सी पार्टी जीती है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने अभी कंटिन्यू देखा ही है तो ज़रूर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना। तो अब पढ़ लेते हैं 2024-25 में जितने भी स्थानों के नाम परिवर्तित हुए उनके बारे में। गया का जो नया नाम बदला गया वो गया जी हो गया। सिलक्यारा टनल का जो था बाबा बौखनाथ सुरंग हो गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का परिवर्तित नाम जो है मनमोहन सिंह हो गया। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग हो गया। कार्निक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज हो गया। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान हो गया। मैक्सिको की खाड़ी का अमेरिका की खाड़ी हो गया। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम हो गया। पुणे हवाई अड्डे का संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा हो जाएगा, ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। लद्दाख के काकसर पुल का कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हो जाएगा। दिल्ली के सराय काले खां चौक जो था बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल जो था गणतंत्र मंडप हो जाएगा। अशोक हॉल अशोक मंडप। जोशीमठ नगर ज्योति मठ हो जाएगा। कोसिया कुटैली तहसील जो कैची धाम इसका नाम हो गया। अहमदनगर जो अहिल्या नगर। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान में, इसका नया नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे जंक्शन का अयोध्या धाम हो गया। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जो कि पहले सीडीएस थे उनके नाम पे हो गया। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश है, ये चंद्रनगर अभी प्रस्तावित अभी बना नहीं है, ठीक। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र जो है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया। पुराने संसद भवन का नया नाम जो है वो संविधान सदन हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2024-25 में आए तूफान और चक्रवात के नाम समझ लेते हैं किसने रखा। शक्ति की बात करेंगे तो प्रभावित क्षेत्र आपका बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट में जो पड़ता है वो इसका नामकरण श्रीलंका ने रखा। अल्फ्रेड जो था ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर, नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने। जूट जो होता है वो मेडागास्कर मोजाम्बिक, नामकरण मॉरिशस हो जाएगा। डिकलेडी जो होता है ये आपका दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में रहेगा।
चीडो मोजाम्बिक में नामकरण महोत्सव ने। राफेल तूफान क्यूबा में, नाम इसका फ्रांस ने रखा था। सारा तूफान जो है वो होंडुरास देश में आया था। टाइफून यागी जो है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नामकरण इसका जापान ने। टाइफून कोंगरे जो था वो ताइवान, फिलीपींस में आया था, नाम इसका कंबोडिया ने रखा था। दाना जो था वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, नामकरण इसका कतर ने रखा था। टाइफून क्रैथॉन जो होता है वो नामकरण जापान ने रखा था। असना जो था वो नामकरण पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, ये जो आपके आसपास वाले जो देश है, श्रीलंका हो गया आपका, मॉरिशस, फ्रांस और फिर जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इसका तो आपको जरूर याद रखना, यहाँ नामकरण जिसने रखा है इसका। हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद दिवस जो था आपका 23 सितंबर हो जाएगा। ये सब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब बड़ा, बस आप ये याद रखो कि अभी कौन सा मतलब नया दिवस स्टार्ट हुआ और उसका नेम क्या है। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी हो जाएगा। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर हो जाएगा। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर हो जाएगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई हो जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस 24 मई। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। नो नॉन वेज डे जो था वो 25 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई। समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर हो जाएगा। ठीक, कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस को मनाने का फैसला लिया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर हो जाएगा। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त हो जाएगा। 2024-25 में बने गए नए एम्बेसडर। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के एम्बेसडर जो था कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की प्रेस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु रहेंगी। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय मनु भाकर। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी रहेंगे। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। ये आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी एग्जाम में पूछा था अभी जल्दी की। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, उसाइन बोल्ट। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय एम्बेसडर करीना कपूर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की हरियाणा के मनु भाकर हो जाएंगे। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी हो जाएंगे। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, नीरज चोपड़ा। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया स्मृति मंदाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लगे आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।